बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 16 जून साल 2026। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय फ़ौज की जानब से एक तो अनप्रोवोक फायरिंग का जो आगाज़ था वो किया गया था, और पाकिस्तान के साथ भारत की जानब से आए रोज़ जो मुख्तलिफ एक नया फ्रंट खोलने की कोशिशें हैं वो थमती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज जी अचानक से भारतीय मीडिया और भारतीय ज़राए जो हैं वो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय अफवाज के साथ एक बड़े वाक़े की जो तस्दीक है वो की है, जिसमें भारतीय अफवाज के जो कई फौजी थे वो भी निशाना बने हैं। इस हवाले से इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तानी अफवाज की जानब से जी कुछ नाकाबिल यकीन ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर यकीनी तौर पर एक बड़ी तबाही से पाकिस्तान को बचाया गया है। और साथ साथ ईरान और अमरीका के हवाले से एक बड़ी अहम इंटेलिजेंस CIA ने एक रिपोर्ट जो है वो मंजर-ए-आम पर लाई है, जिसके अंदर ईरान के साथ जो मुमकिन डील है या जो मुआहदा है इसके ऊपर अब शुकूक व शुबहात जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी आपको आगाह करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, भारतीय अफवाज के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन कई एक ऐसे सानहात जो हैं वो रोनमा होते हैं, जिससे मोदी हुकूमत जो है या जो BJP की हुकूमत है वो सबक नहीं सीख रही। अब सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं तो भारतीय अफवाज के साथ ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इसके करीब एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। कल एक खबर ये भी मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसमें भारतीय अफवाज जो थी इनसे भरी हुई एक पूरी ट्रेन थी, जिसके ऊपर लोगों की जानब से पथराव भी किया गया था, और इसमें भारतीय ज़राए और भारतीय मीडिया ने इस चीज़ को खुद जो है वो कन्फर्म किया था, जिसमें कई जो भारतीय फौजी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब जी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हुआ क्या है, वहाँ पर जो इतलाआत मौसूल हो रही हैं उस हवाले से मैं आपको बताऊँ तो जस्ट इन पावरफुल ब्लास्ट ऑन LOC, यानी कि एक तो सबसे पहले ज़राए जो हैं वो इस चीज़ का जो है वो दावा कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक ज़ोरदार जो धमाका है इसकी आवाज़ सुनी गई है। अब जी वहाँ पर हुआ क्या है, तो इस धमाके के बाद 4 के करीब जो इंडियन सोल्जर थे एक तो वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, और साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि ये जितने भी ये जो फ़ौजी हैं 4 जो ज़ख्मी हुए हैं, ये अपनी जो ड्यूटी है वो सरअंजाम दे रहे थे कि अचानक से वहाँ पर जी जो एक ज़ोरदार धमाका है रजौड़ी सेक्टर बताया जा रहा है, जिसके नतीजे में ये चारों के चारों जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब एक और ज़राए इस हवाले से ये बता रहे हैं कि 4 इंडियन आर्मी पर्सनल इंजर्ड इन एक्सीडेंटल ब्लास्ट नियर LOC नौशहरा रजौड़ी इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, यानी इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो रजौड़ी सेक्टर है वहाँ पर 4 के करीब जो भारतीय फौजी हैं इनके साथ एक हादसा जो है वो पेश आया है, जिसके अंदर 4 के करीब जो इब्तदाई इतलाआत हैं, क्योंकि अभी तक इस हवाले से जो इंडियन मीडिया या इंडियन ज़राए हैं उन्होंने ये तो कन्फर्म नहीं किया कि ये 4 जो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं कि आया इनमें से कोई हलाक भी हुआ है या नहीं हुआ। एक जानब जहाँ ये लाइन ऑफ कंट्रोल से जो खबर थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी तरफ जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कराची के अंदर एक कार्रवाई जो है वो की जाती है, जिसके अंदर जो दहशतगर्द थे इनको जिंदा गिरफ्तार किया जाता है, और बेसिकली इनका प्लान जो था यही था कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कराची है इसको इन्होंने टारगेट करना था। लेकिन इससे कबल ही मारखोर ने बड़ी जो है वो अपनी कमाल महारत का एक मरतबा फिर से नो डाउट के मुजाहरा किया, जिसके अंदर ये अपना जो इनका प्लान था इसको एग्जीक्यूट करते। इससे कबल ही मारखोर की इंटेलिजेंस बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन थी इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और जिंदा ये जो दहशतगर्द थे इनको जी कराची से गिरफ्तार किया जाता है। इसी तर्ज की एक अटक के अंदर जी CCD की जानब से एक कार्रवाई जो है वो की गई है, और इब्तदाई इतलात के मुताबिक ज़राए जो है वो इस हवाले का जो है वो दावा कर रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है ये भी CCD ने इंटेलिजेंस बेस के ऊपर की है। अब इसमें जो इतलात हैं बताया जा रहा है कि ज़िला अटक की जो तहसील है जंड, इसका गाँव जो बताया जा रहा है मनकोर, वहाँ पर जी CCD ने दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया। इस दौरान जी इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस दौरान जो CCD है इनकी जानब से ज़िला अटक के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें शदीद फायरिंग का पहले तो तबादला हुआ, और इसके बाद CCD ने बड़ा जो है वो इसको डट कर मुकाबला किया CCD के जवानों ने, और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक 5 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको जी हलाक कर दिया गया है। अब इसमें बताया साथ ही फर्दर ये भी जा रहा है कि हलाक दहशतगर्दों के कब्जों से खुदकुश जैकेट, 2 दस्ती बम, 3 SMG, इसके अलावा बड़ी मिकदार में गोलियां और बारूदी मवाद जो था वो भी बरामद किया गया है। और ये ज़िला अटक के अंदर ये कार्रवाई जो है वो CCD की जानब से इंटेलिजेंस बेस्ड सरअंजाम दी गई है, जिसमें जो ये दहशतगर्द थे इनको जो है वो हलाक भी किया गया है। अब दूसरी तरफ जी जो ईरान और
अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हैं या जो डील है, इस हवाले से एक तो कई ज़राए जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर जी खुल चुका है, जहाज़ों के मुकम्मल तौर पर आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला अब बाकायदा तौर पर रवानी से जारी हो चुका है और साथ-साथ अमेरिका ने जो ब्लॉकेड जो नाकाबंदी की हुई थी, वो भी अब हटा ली गई है। अब ये अभी तक क्योंकि कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इस हवाले से अभी तक किसी कन्फर्म सोर्सेज़ ने दावा नहीं किया। अब दूसरी तरफ जी वाशिंगटन से अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी है CIA, इनकी एक बड़ी अहम रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई है और इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। अब इसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान अमेरिका जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद होने से मुतल्लक शकूक जो है इनका इज़हार कर दिया। यानी CIA ने ये रिपोर्ट जो है वो पेश की है कि उन्हें ईरान के साथ जो मुआहदा है इसके अंदर अभी भी जो शकूक व शुबहात हैं वो पाए जा रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस जो है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ जो है इन्होंने अमेरिकी सदर और आला हुकाम को इस हवाले से आगाह किया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की मालूमात ईरान की जानब से मुजव्वज़ा जोरी मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से संजीदा जो शकूक है वो पैदा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो और वज़ीर जंग पैट हेग्सेट जो है इन्होंने भी मुजव्वज़ा मुफाहमती यादाद जो है MOU पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जबकि नायब सदर JD वैंस ने ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर जो है उन्होंने इस मुआहदे की जो है वो कहा जा रहा है कि वो जी इस मुआहदे के हामी हैं। एक्सियोस के मुताबिक रज़ाई का इस हवाले से ये भी कहना है कि व्हाइट हाउस में मुआहदे के ऐलान से कबल मुतअद्दिद आला सतह के इजलास हुए, जिनमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की अंदरूनी गुफ्तगू और मुज़ाकराती मौक़िफ़ में नुमाया फ़र्क जो है वो पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक CIA डायरेक्टर रैटक्लिफ और इसके अलावा मार्क रूबियो का इस हवाले से नाज़रीन इकराम ये कहना था कि उन मालूमात की बुनियाद पर इन्हें शक है, खुफिया मालूमात बताती हैं कि ईरान के असल जो इरादे हैं वो मुआहदे वाले वादों से मुताबिकत नहीं रखते। इसके साथ साथ व्हाइट हाउस ओहदेदार जो है इसने ये भी बताया कि ये मुफाहमती यादाश्त अमरीकी हुकूमत की तमाम शराइत जो है वो पूरी करती हैं, यानी ईरान कभी जोरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा, ईरान ज़्यादा अफजुर्दा यूरेनियम अपने पास नहीं रख सकेगा और ना दुनिया की तवानाई की फराहमी जो है वो यरगमाल बना सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ओहदेदार ने यह भी कहा है कि ट्रंप मुख्तलिफ आरा सुनते हैं, ताहम फैसले इन्हीं का जो है वो होता है और ट्रंप सिर्फ अच्छे हतमी मुआहदे को कबूल करेंगे। अमरीकी हुकाम का यह भी कहना है कि ईरान को मिलने वाले तमाम फवायद अमली और अहम इकदाम से मशरूत हैं। अमरीका 2-3 हफ्तों में जान लेगा कि ईरान जोरी रियायतें देने में संजीदा है या नहीं है। ऐसा ना हुआ तो मुज़ाकराती अमल जो है वो रोक दिया जाएगा और ईरान को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अमरीकी जो मीडिया है इसके मुताबिक मुआहदे में अबनाए हुर्मुज़ को जल्द दोबारा खोलने की शिक भी शामिल है। ईरान 60 दिन तक तजारती जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने की कोशिश करेगा। ईरान इस दौरान कोई फीस जो है वो वसूल नहीं करेगा। अमरीका अपने बहरी पाबंदियों को मरहलावार ख़त्म करेगा और 30 दिन में मुकम्मल हटा देगा। ईरान और ओमान अबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतज़ाम और बहरी खदमात पर लाए अमल के लिए बात करेंगे, जबकि खलीजी ममालिक भी इस अमल में शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया जो है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मुआहदे में यह भी है कि हतमी मुआहदे में ईरान की तामीर नौ शामिल होगी। हतमी मुआहदे में ईरान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए $300 अरब के जो फंड्स हैं इनका वाज़े और अहम जो मंजूर शुदा मनसूबा है वो भी शामिल होगा। मुआहदे के हामियों का ये कहना है कि ये एक तवील मुद्दती मनसूबा है। ये मनसूबा सिर्फ इसी सूरत हकीकत बनेगा जब ईरान अपना जोरी प्रोग्राम ख़त्म करे और नुमाया इस्लाहात नाफिज करे। एक्सियोस के मुताबिक CIA और वजारत ख़ारजा ने इस मामले पर तबसरा जो है इससे करने से ही इनकार किया, जबकि पेंटागन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये एक रिपोर्ट थी जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से या जो मुआहदा इस वक्त पसे पर्दा जो चीज़ें हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं इस हवाले से। अब लेट्स सी कि अब चीज़ें जो है वो मशरिक़ वस्ता में किस तरफ जाती हैं। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और कॉमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।